अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं कशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप देख रहे हैं सैम्पल वीडियो। तो गाइस आपने देखा होगा, आप लोगों की डिमांड थी कि आर उस्मान 007 इस तरह के कोई नाम की आईडी है जो कि इस तरह की एडिटिंग करता है, जो कि बहुत ही कमाल की लगती है। लाइक दिस देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आप देख सकते हैं कैसे ये झूलता हुआ जा रहा है। ये जो है ना हमारा जो लिरिक्स है देखें, और हमारे ये जो है ना हमारा नाम है ये भी देखिए इस तरीके से रोटेट करता हुआ जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पानी में तैर रहे हो। तो इस तरह की एडिटिंग करना आपको सिखाऊंगा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, बिल्कुल आसानी के साथ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। You're a superhero. जी तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपने मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है। जो हमारी ऐप है समथिंग फॉर यू, आपने उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद पीएनजी मटेरियल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ओके कर देना है। अगर वीडियो ऐड आए तो उसको देख लेना है, अगर नहीं आए तो खैर है। यहाँ पे आपने सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको देखें इस तरीके से थंबनेल के हिसाब से देखें, यहाँ पे मिल जाएगा कि उस्मान 007 जैसी आप वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड मटेरियल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी इस तरीके से आएगा। इस तरीके से हमने ओके कर देना है। यहाँ पे वाइट जो है ना पार्टिकल्स, ठीक है, इस तरीके से क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास इस तरीके से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये फ़ॉन्ट है, इससे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अगर आपने प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है, आपके पास नहीं है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है तो आप लाइट मोशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लाइट मोशन में। लाइट मोशन को हमने कर लिया ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अपनी यहाँ पे प्लस के आइकन पे आ जाना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 9.16 वाला रेशो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का आइकन मिल जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है एंड इमेज एंड वीडियो में चले जाना है। एंड देन आपको यहाँ पे अपनी कोई भी फ़ोटो एक सिलेक्ट कर लेनी है, ख्वाह वो कोई बैकग्राउंड हो या आप अपनी फ़ोटो भी बनाना चाहते हैं तो बेस्ट है। मैं यहाँ पे इस तरीके से अपनी फ़ोटो भी बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। इसको आप बढ़ा लेंगे आपके साइज़ के हिसाब से, जितना आपने स्टेटस बनाना है। मैं जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूँ अपने साइज़ के हिसाब से। तो गाइस इतना करने के बाद आपने यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास ऑडियो की ज़रूरत है, म्यूज़िक तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास वीडियो है तो यहाँ पे आपने वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। मेरे पास वीडियो की ज़रूरत है तो यहाँ पे जल्दी से मैं जाना है वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ आपने इसको जो है ना ऑडियो में कन्वर्ट कैसे करना है। यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास बहुत सारी यार ये आ गई हैं। मैं यहाँ से देख लेता हूँ मेरे पास मेरी वीडियो जो है ना वो कहाँ पड़ी हुई। यहाँ पर देखिए हमारी वीडियो है। इस तरीके से हमने इसको ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद ये वीडियो रेजोल्यूशन थोड़ा हाई बता रहा है, कोई भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कोई और देख लेता हूँ क्योंकि इसको मैंने बाद में काइन मास्टर में एक्सपोर्ट किया था। ये रही, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। देखिए गाइस ऐड होगी। उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो करेंगे, हमारे पास ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है गाइस, इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। देखिए हमारे पास ऑडियो आ गया है। प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देखें इस तरीके से मेरे पास ये शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, अपनी जहाँ पर आपका ऑडियो है वहाँ तक आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, बाकी सा आपने ट्रिम कर देना है। लाइक दिस, यहाँ से इस तरीके से मैं इसको कर देता हूँ क्लिक एंड यहाँ पे इस वाले ऑप्शन से इसको ट्रिम कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम अपना पहले वाला फ़ॉन्ट जो है ना वो लिख लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने उर्दू फ़ॉन्ट इसमें कैसे ऐड करना है। बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने फाइल मैनेजर में जाना है गाइज। फाइल मैनेजर में जाने के बाद गाइज आपने जो है ना अपना जो है ना फ़ॉन्ट इसमें एक अलग से फ़ोल्डर बना के रख लेना है। मैंने यहाँ पे अलाइट मोशन के नाम से एक फ़ोल्डर बना के रखा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप दोबारा आ जाएंगे अलाइट मोशन में। गौर से देखना इस स्टेप को। फिर आपके पास जो है ना उर्दू फ़ॉन्ट नहीं आएंगे, फिर आप कहेंगे यार मैंने कोई गलत तरीका बताया। यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो भी फ़ॉन्ट है वो यहाँ पर आपने लिख लेना है। उर्दू गो की बोर्ड जो है ना मैं इंस्टॉल करता हूँ उर्दू लिखने के लिए। यहाँ पर हम लिख लेंगे मुझे तुम दिल पे लिख लेते, लेते। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे आपने रेगुलर इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद व्यू ऑल फ़ॉन्ट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने डबल टैप करना है, यहाँ पे मतलब इस तरीके से क्लिक करना है एंड यहाँ पे इंपोर्ट फ़ॉन्ट्स पे क्लिक कर देना है। इंपोर्ट फ़ॉन्ट करेंगे आपके पास जो है ना, वैसे अगर फोल्डर ना भी बनाए तो जितने भी उर्दू फ़ॉन्ट्स आपके पास अलहदा से होंगे वो सारे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखे बहुत सारे मेरे पास हैं, इन सबको मैंने जो है ना वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से देखें मेरे पास जितने भी फ़ॉन्ट हैं इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर
सिलेक्ट कर लिए हैं। इतना करने के बाद अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी लोड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ जो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, अगर वो यहाँ पे है, देखिए महर, ठीक है, इसको आपने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद ये इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट नहीं होगा, इंपोर्टेड फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए सारे हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद आपने जो यूज़ करना है, देखिए हमारे पास इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये फ़ॉन्ट हमारे पास पहले ही आ गया, महर नश्तालेक, ठीक है। देखिए आप इस तरीके से क्लिक करेंगे और आपने इसका कलर जो है ना आपने वाइट कर देना है। कलर वाइट करने के बाद ओके कर देंगे गाइस। ओके करने के बाद अब आपने इसका साइज़ थोड़ा इस तरीके से बढ़ा देना है। यहाँ पर क्लिक करने के साइज़ का बढ़ा देना है जितना आप रखना चाहें। देखें इस तरीके से हम इसको रख लेते हैं साइज़ को, और यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं गाइस। उसके बाद आपने, उससे पहले हमने एक चीज़ और ऐड करनी थी, वो मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मीडिया में चले जाना है, एंड वीडियो में चले जाना है, और यहाँ पे हम जो है ना एक वीडियो ऐड करने वाले हैं जो कि मतलब बहुत ज़बरदस्त उसमें इफेक्ट आएगा। यहाँ पे इस तरीके से हम क्लिक करेंगे। देखिए गाइस, क्लिक करने के बाद आपने इसको भी अपनी वीडियो के हिसाब से एंड तक ले जाना है, जहाँ तक आपकी वीडियो हो। उसके बाद से आपने इसको ट्रिम कर देना है। इससे बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आता है। यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद स्टार्ट आ जाएंगे, स्टार्ट में आएंगे। अब आपने इस पर क्लिक करना है, इसी वीडियो पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में आ जाना है। उसके बाद आपने डार्कनेस में आ जाना है, और सॉरी डार्कनेस में नहीं, उसके बाद हम आ जाएंगे लाइटन में, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लाइटन पे क्लिक कर देना है। देखें हमारे पास ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट इसका देखें हल्का हल्का ये आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। देखें गाइस, इस तरीके से हमारे पास ये आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी आपने सेटिंग करनी है जितने सेकंड का ये है। ये हमारे पास 5 सेकंड तक हमारे पास ये शो हो रहा है, मुझे तुम दिल पे लिख लेते, ठीक है गाइस। इस तरीके से हमने इसको लगा दिया। अब आपने क्या करना है, इसी टेक्स्ट पे करना है क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा अपना टेक्स्ट इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट ले चलेंगे हम अपना नेक्स्ट वाला लिरिक जो है ना वो लिखने के लिए, ठीक है गाइस। इस तरीके से मैं इसको ले चलता हूँ इससे थोड़ा सा आगे। देखिए हमारा नेक्स्ट लिरिक है, मुझे तुम दिल पे लिख लेते। तो यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे। हर एक तकदीर से पहले, सॉरी हर नहीं है, अगर तकदीर से पहले, अगर तकदीर से पहले, ठीक है। इतना करने के बाद हमने ये भी लिख लिया और इसको ओके कर दिया गाइस। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब आपने क्या करना है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मूव एंड ट्रांसफार्मर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस गौर से देखना है, स्टार्ट में आपने प्लस का आइकन एक लगाना है। प्लस का आइकन लगाने के बाद ये सारा जो है ना एरिया आपने यहाँ पे अपना कंट्रोल करना है सारी चीज़। इसको मैं इक्वल कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब आपने इसको यहाँ से इस तरीके से नीचे लेके आना है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, एंड देन आपने यहाँ पे एक सेंटर में यहाँ पे एक और यहाँ पे इस तरीके से प्लस लगा देना है। और उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे इसको ऐसे निकालना है ऊपर, और इसको यहाँ पे सेंटर में रखना है। और उसके बाद आपने एक यहाँ पे एंड पे एक और डॉट लगाना है कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद गाइस आपने इसको फिर यहाँ से ऐसे और इधर आपने इसको गायब कर देना है, ठीक है गाइस। ये हमारा एक इफेक्ट इस पर लग गया है। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मतलब इस पर नेक्स्ट आपने आ जाना है। इस पर भी आपने सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है मूव, और यहाँ पर प्लस का आइकन, और इसको यहाँ से नीचे मैं जल्दी आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से नेक्स्ट हमारा लिरिक यहाँ पे ऐसे, और इसके स्टार्ट में सेंटर में भी एक यहाँ पे लगा देना है। और सेंटर में लगाने के बाद अब आपने इसको बाहर निकालना है ऐसे, मतलब इधर। और उसके बाद आपने एंड में इसको ले जाना है। एंड में ले जाने के बाद आपने फिर इसको यहाँ से गायब कर देना है, ठीक है गाइस। ये 3 डॉट लगाने हैं लाजमी से। उसके बाद देखिए हमारे पास देखें ये ऐसे कुछ शो होगा, यहाँ से यूँ निकला स्पीडली, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास शो होगा। अब आपने इसमें इफेक्ट अप्लाई करने हैं, वो कैसे करने हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो है ना आपने ऑसिलेट पे क्लिक करना है, ठीक है। इसकी आपने सेटिंग जो है ना जैसे मैं बताऊँ आपने वो सेटिंग इसकी कर लेनी है, ठीक है गाइस। अगर वो नहीं करेंगे तो आपके पास ये इफेक्ट जो है ना सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं कि ये कहाँ से निकलता है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे ऐड इफेक्ट में चले जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे आ जाना है इस तरीके से, ठीक है। आपने आ जाना है 3D में। 3D में आने के बाद और मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखें, आपको मैं दिखा देता हूँ कौन से इफेक्ट हमारे पास ये पड़े हुए हैं।
तो गाइस ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑसिलेट, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साइड में आपको इनकी जो है ना पोजीशन वो जो है ना वो मतलब आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। आपने वैसे वैसे इसकी सेटिंग कर लेनी है। फर्स्ट में आपने रखना है 91, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको बढ़ा के 91 कर लेता हूँ लाइक दिस। और उसके बाद गाइज आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे आपने देखते भी रहना है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपने नीचे वाली रखनी है, उसको आपने रखनी है 0.95, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी कर लेते हैं थोड़ा सा और 0.95, ठीक है गाइज। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है 19.96, ठीक है। इतना करने के बाद हमारा ये एक काम कंप्लीट हो गया। अब आपने गाइज इस पर क्या करना है, यहाँ पे आपने दोबारा क्लिक करना है। अब आपने इस पर एक और इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट में चले जाएंगे, आपने ऐड इफेक्ट में आ जाना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वैसे ही उसी इफेक्ट में जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्विंग का ऑप्शन, ठीक है। स्विंग को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब स्विंग की जो है ना सेटिंग वो भी साइड में शो हो रही होगी, स्विंग इफेक्ट भी आपने जो है ना उसको भी देख लेना है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसकी जो फर्स्ट सेटिंग है वो 0.46 रखनी है, ठीक है। आपने इधर को ऐसे करते आना है 0.46 या 43 कुछ भी कर लें, आपको बेस्ट लगे। इसको आपने इधर को जाएंगे, आपने रखना है इसको 0.543 दोबारा 0.8, और नीचे आपने एंगल 2 का आपने अकेला 8 रखना है, ठीक है, प्लस में, मतलब इसको नेगेटिव में नहीं रखना। आपने यहाँ पे इस तरीके से बैक आ जाना है और यहाँ पे आपने इसको 8 कर देना है। 8 करने के बाद इसको मैं देखता हूँ कैसे हमारे पास शो हो रहा है, बैक और ओके करने के बाद हमारा ये काम कंप्लीट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसको प्ले करके हमारे पास ये कैसे शो होगा। देखिए इस तरीके से झूमता हुआ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रुका और फिर यहाँ से यूँ भाग गया। मेरे ख्याल में इसमें जो है ना हमने जो इफ़ेक्ट है वो नहीं दिया था जी। तो गाइस सेंटर में हमारी कॉल आ गई थी, जिसकी वजह से जो है ना हमें कॉल जो है ना वो हमारे दोबारा से जो है ना मैं वीडियो जो है ना वो कट करनी पड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, देखें ये झूमता हुआ जा रहा है। यहाँ पे देखें थोड़ा सा स्टॉप करता है, उसके बाद ये आगे मूव हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये जा रहा है। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, आपने इस इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आ जाना है एंड 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसको आपने कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपने अगले लिरिक पे इस तरीके से क्लिक करना है और इफेक्ट्स में चले जाना है। और देखें कोई इफेक्ट ऐड नहीं, वो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। दोनों इफेक्ट अपनी तरतीब से देखें लग जाएंगे। और देखें ये भी ऐसे आगे घूमता हुआ, मतलब ये ना ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब आपने कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे आपने इसका कलर नहीं बताया कैसे चेंज होगा। आपने कलर चेंज करना हो, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको कलर्स और बॉर्डर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कलर चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसका रेड रखना है। रेड रखने के बाद मैं इसको ओके कर दूँगा, दोबारा इस पर क्लिक करूँगा एंड बॉर्डर्स में आ जाऊँगा। बॉर्डर में आने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है, ऐड अ बॉर्डर पे क्लिक करोगे आप, और उसके बाद आपने आउटसाइड बॉर्डर देना है, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर में आपने देखें ये रख दिया है और इसका इस तरीके से साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। मुझे तुम दिल पे लिख लेते, ठीक है। ऐसे आपकी लिरिक्स आगे पीछे हो सकते हैं, मैंने जस्ट आपको रैंडमली बताया, अगर तकदीर से पहले, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। और थोड़ी बहुत सेटिंग का इशू हो गया। आपने ये जो सेंटर पॉइंट है ये बिल्कुल सेंटर में लगाना है। मेरी इस वाले लिरिक में सेंटर पॉइंट थोड़ा सा एंड में लग गया था, इसकी वजह से इतना मज़ा नहीं आ रहा। आपने देखना अपने लिरिक के हिसाब से, ये हमारा तकरीबन यहाँ पे आना था, फिर ये मतलब ये यहाँ पे हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा रुकता, उसके बाद आगे जाना था। खैर ये हो गया। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे इस तरीके से पूरे लिरिक्स लिख लेने हैं, जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद वीडियो एक्सपोर्ट, ठीक है। इस तरीके से एक्सपोर्ट ये कह रहा है कि द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने एक्सपोर्ट एनीवे पे क्लिक करना है और ये हमारा एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा जी। तो गाइस देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है ना रेडी हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और हमारी वीडियो जो है ना हमारी गैलरी में सेव हो जाए। एक बार इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं किस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। मुझे तुम दिल पे लिख लेते, अगर तकदीर से पहले। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे आपने लोगो नहीं बताया, तो लोगो अगर मैं बताता यहाँ पे बनाना और सिखाता तो वो बहुत टाइम लग जाना था। आप जस्ट अगर आप अपना नाम इस तरीके से, जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दी, नाम लिख के इस तरीके से सेंटर में कहीं पे भी साइड में लिख के उसको इस तरीके से रोटेट करा सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।